नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इसी साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिली थी। उससे लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उसे जीत मिल सकती है, लेकिन हरियाणा ने इस ट्रेंड को पहले ही गलत साबित कर दिया था और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 130 से अधिक सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने ये तब करके दिखाया जब अब से पूरे 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को राज्य में बड़ा झटका लगा था। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 18 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा और बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। और अब इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री भी उसी का हो सकता है। बीते 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को एकदम से पलट कर रख दिया है? ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। जानकारी के अनुसार इसकी वजह महायुति सरकार की रणनीति है। लाडली बहन योजना, हिंदुत्व और जातियों को एकजुट करने की रणनीति ने बीजेपी को यह कामयाबी दिलाई है। महाराष्ट्र में 5 महीनों में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला लाडली बहन योजना लाई गई। इसमें 2.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 4 महीने का पैसा आ गया। इसके साथ ही बटेंगे तो कटेंगे नारा चलाया गया, जिसकी वजह से कुछ हद तक हिंदू वोट एकजुट हुआ। लोकसभा में उस समय जब कांग्रेस जीती थी तब मराठा आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, तो उस वक्त मराठा एकजुट हुआ था। साथ ही चुनाव के वक्त कुछ बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी। उसका असर यहाँ बौद्ध और दलित वोटों पर पड़ा। 9 से 10% बौद्ध वोट हैं जो महाविकास अघाड़ी के साथ चला गया। मराठा दलित वोट एकजुट होने के साथ साथ मुसलमानों का मतदान भी बढ़ा था। बता दें कि 70 से 80% मुसलमानों ने लोकसभा में मतदान किया था। इस बार मुसलमानों का मतदान प्रतिशत वापस 35 से 40% हो गया। संविधान का मसला बीजेपी ने अच्छे तरीके से ठंडा किया, जिसके बाद दलित वोट वापस उसके साथ जुड़ गया। इसके साथ ही आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाई गई, जिसके बाद बौद्ध वोटर बीजेपी के साथ आए। वहीं चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कई प्रयोग किए और वो बीजेपी के सभी प्रयोग सफल भी हो गए। इसके अलावा 6 अलग अलग पार्टियां थी, जिसको लेकर के भ्रम की स्थिति थी। बीजेपी का वोट शेयर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर कम हुआ होगा। वहीं इस बार बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से सबक लिया। राज्य में महायुति गठबंधन ने ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। वहां प्याज बेल्ट माने जाने वाले उत्तरी महाराष्ट्र में किसान प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को लेकर नाराज थे। इसको लिए वो 9 नीतियां लेकर आए। वहीं जो वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे उसे लेकर भी बीजेपी ने काम किया। पिछली बार बीजेपी अपने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझाने में असफल रही थी कि वे उनके गठबंधन के साथ ही अजित पवार की पार्टी को वोट दें और समर्थन करें, लेकिन हार के बाद बीजेपी इस मुद्दों पर दमखम से लग गई है और वहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर भी काम किया। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस योजना को गेम चेंजर बताया जा रहा था वो लाडली बहन योजना है। इसके तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने का प्रावधान किया गया था। वहीं इस योजना का फायदा 21 से 60 साल की महिलाएं उठा सकती हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपए से कम है। जिस संख्या में महिलाएं लाभ उठा रही थी वो बहुत ज्यादा थी। बता दें कि 2.5 महीने पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदला। लाडली बहन योजना और दूसरी सरकार योजनाओं ने गेम चेंजर का काम किया। इसका असर जो है वे ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों में दिखाई दिया। बता दें कि मराठा आंदोलन, किसानों को राहत देना, सरकार ने इन मुद्दों पर काम किया। इसके अलावा ध्रुवीकरण की राजनीति ने भी बीजेपी के पक्ष में काम किया, जैसे बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का नारा। आरएसएस ने काफी मेहनत की है, खासतौर पर विदर्भ के इलाकों में महायुति के लिए प्रचार किया। वोटिंग वाले दिन भी मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कम रैलियां की। लोकसभा चुनाव में जहां जहां पीएम ने रैली की थी वहां वहां बीजेपी की हार हुई। इसी वजह से इस बार रणनीति में बदलाव कर रैलियों में कमी की गई। इस बार चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया और स्थानीय नेताओं ने ही अधिकतर रैलियों को संबोधित किया। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
ऐसे अनुमान थे कि वो लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराते हुए विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें, 1500 रुपए की लाडली बहन योजना जब महायुति सरकार लेकर आई तो महाविकास अघाड़ी ने इसकी आलोचना की और कहा कि ये नहीं चल पाएगी। फिर महाविकास अघाड़ी खुद 3000 रुपए की योजना अपने घोषणा पत्र में ले आए। महाविकास अघाड़ी के दल साथ काम करते नजर नहीं आए। कांग्रेस को ये गलतफहमी हो गई कि हमारा आधार ज्यादा है तो हमें ही अधिक सीट मिलनी चाहिए। इससे कांग्रेस शिवसेना में तनाव हुआ। उधर राहुल गांधी अदानी धारावी और महंगाई और गैर मुद्दे पर केंद्रित रहे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव जीता तो देश में वामपंथियों की सरकार होती, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस पर काम किया है। बागियों की तरफ से महाविकास अघाड़ी को लेकर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बड़ा कारण ये है कि जो लोकसभा में शरद पवार के प्रति सहानुभूति थी वो कम हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है नारा दिया। इन नारों को हिंदुत्व और हिंदू समाज की विभिन्न जातियों को एकजुट किए जाने से जोड़कर देखा गया। बता दें कि चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है। अब चाहे जो भी कहें, हिंदुत्व की राजनीति का सवाल जहां तक है, पूरे भारत में बीजेपी ही हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। आरएसएस और बीजेपी के पास ही उसी के अधिकार है, लेकिन इसका काउंटर नैरेटिव जो है वो कांग्रेस ने अब कभी नहीं दिया है। इस रणनीति की काट महाविकास अघाड़ी के पास नहीं थी। राहुल गांधी जेएनयू के प्रोफेसर के रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पास रणनीति नहीं है। वो ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री समेत कई मुख्य पदों पर ओबीसी हैं। महाविकास अघाड़ी को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर खुलकर के बोलना चाहिए था। वो हमेशा डर कर रहते हैं और कि हिंदू वोट टूट जाएगा। हिंदू वोट तो आज तक नहीं टूटा है। अडानी का मुद्दा देश में क्यों चलेगा? कांग्रेस के शासनकाल में खुद टाटा और अंबानी जैसे कई बिजनेसमैन तैयार हुए, वहीं अब पीएम मोदी के समय में अडानी तैयार हुए। ये कौन सा लॉजिक है? सोशल थ्योरी जो है वो व्यक्ति सापेक्ष में नहीं होनी चाहिए। वहीं 2.5 साल पहले शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव सरकार जो है वो बनाई। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी नई पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव से उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज्य में वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं अब उद्धव ठाकरे के भविष्य को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। आप कैसे लड़ते हो राजनीति में भविष्य उस पर निर्भर करता है। जगन मोहन रेड्डी का क्या भविष्य था? आंध्र प्रदेश में पैदल यात्रा करके उन्होंने वापसी की और 10 साल राज किया और फिर चंद्रबाबू नायडू ने सब तहस नहस कर दिया, तो भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं बीते कुछ समय से राज्य में मनोज जारंगी पाटिल का नाम चर्चा में रहा, जो मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो एक सीमित आंदोलन था और उन्होंने मराठा समुदाय को एकजुट किया। लेकिन मराठा समुदाय पूरे राज्य में 35% है। जब गांव में मराठा एकजुट होता है तो छोटी छोटी जातियां भी एकजुट होती हैं। इसके बीच में दलित और मुसलमान भी होते हैं और वे इन जातियों के साथ इनके भी पक्ष में जाएंगे, उनको सीटें मिलेंगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन बहुमत के आंकड़े के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और विधानसभा में बीजेपी की अधिक सीटें हैं। इसको लेकर सीएम बीजेपी का ही होगा, जिसको लेकर अब महायुति में रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि सीएम पद ना मिलने से सीएम एकनाथ शिंदे का क्या फैसला लेते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।